दलाली करने के लिए आ जाए, ये कसम खुदा की उसके जो है जबान बाहर खींच लूंगा। यार MIM तो ज्वाइन कर ले, लेकिन यार थोड़ी हमारी चौधराहट का सवाल है। आप ये और बताइए कि ये जो साइकिल यात्रा निकली है उसमें कितने % यादव थे? कुछ मुस्तकबिल संवारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हमें आज तक वोट लेने के नाम पर ठगा है। जो साइकिल यात्रा है वो आजम खां के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पे उन्हें वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम यहाँ पर 18-20% है, लेकिन हमें क्यों नहीं बना सकते साहब? लैपटॉप ना बांट के वो हमें नौकरियाँ अगर देते तो हम हर महीने लैपटॉप लेते। NRC पर वही साहब बोलते हैं, CA पर वही साहब बोलते हैं। जितने भी ये पार्लियामेंट में और मेंबर थे, जब वही साहब ने बिल फाड़ा था तो औरों को भी फाड़ देना चाहिए था। जो वही साहब को अगर फांसी लगती तो उन्हें भी फांसी लगती। सरकार भी चेंज हो, विधायक भी चेंज हो, और हम ओवैसी साहब को अब के ला रहे हैं। ओवैसी साहब को क्यों? ओवैसी साहब को ला रहे हैं क्योंकि हमारी आवाज़ आज तक किसी ने नहीं उठाई, इसीलिए हम ओवैसी साहब को अब के चाहते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। आपको क्या लगता है कि कितना काम हुआ है योगी सरकार में? देखिए, योगी सरकार ने जो काम किया है वो हिंदुत्व के एजेंडे पे काम किया है। किसकी सरकार बननी चाहिए? देखिए, सरकार जो इस बार बनेगी वो गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार अब क्या बिल्कुल एक तरफा सरकार नहीं बनेगी। जिसकी भी सरकार बनेगी वो गठबंधन से सरकार बनेगी। देखिए, सरकार तो अब की बार यूपी में गठबंधन से ही बनेगी, और जो हमें लेगा वही साहब को लेगा, उसी की सरकार बनेगी। जी, आप ओवैसी साहब को चाहते हैं? जी, हम ओवैसी साहब को चाहते हैं। हम नहीं, हमारी पूरी यूपी जनता भी ओवैसी साहब को चाहती है, क्योंकि कुछ बदलाव आए। उनकी जो भाषा शैली से जो हिंदू वोटर है वो एकजुट हुआ है बीजेपी की तरफ। देखिए, ओवैसी साहब वो चीज़ है कि ओवैसी साहब का कहना है कि बिछड़े और दलित और सबको लेकर वो साथ चल रहे हैं, और ओवैसी साहब का नारा है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे और मिलके ही सरकार बनाएंगे। अखिलेश जो है आरोप लगाते हैं कि योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया। वहीं आपके जो है विधायक ने कुछ काम किया है क्या? देखिए, काम कुछ नहीं किया। यहाँ पर साल भर में 5 साल में बिल्कुल जब चुनाव नज़दीक आता तभी वो घर से निकलती हैं। यहाँ पर उन्होंने, और देखिए जो पूरे साल का उन्हें सड़कें बनाने का या किसी चीज़ के लिए पैसा मिलता है, तो जो जैसे 4.5 साल हो गए तो अब वो सड़कें बनवाएंगी, वो गांव-गांव जाकर रोड नबाएंगी, सड़कें नबाएंगी, तो वो इस काम को करेंगी। शायद हो सकता है उनका मानना ये हो कि पब्लिक भूल जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक काम को ही देख के वोट देती है। हमने पिछली बार भी हमने इसलिए वोट दे दिया था कि समाजवादी सरकार हमारी रहनुमाई करेगी, हमें नौकरियों में आरक्षण देगी, लेकिन हमें नौकरियों में कहीं आरक्षण नहीं मिला। और बात रही ओवैसी साहब के बीजेपी की बी टीम कहने की, देखिए NRC पर ओवैसी साहब बोलते हैं, CA पर ओवैसी साहब बोलते हैं। जितने भी ये पार्लियामेंट में और मेंबर थे, जब ओवैसी साहब ने बिल फाड़ा था तो औरों को भी फाड़ देना चाहिए था। जो ओवैसी साहब को अगर फांसी लगती तो उन्हें भी फांसी लगती, लेकिन वो ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि पार्लियामेंट में जो बोलते हैं वो पार्टी के मुखिया कहते हैं वही बोलते हैं। इसी आधार पर तो बीजेपी वो सपा कहती है उन्हें, बीजेपी का नहीं, ओवैसी साहब कटाक्ष करते हैं बीजेपी का, लेकिन कोई FIR देखिए ओवैसी साहब के लिए कहते हैं। एक बात बताइए, ओवैसी साहब ना तो किसी उसमें मंत्री हैं ना मुख्यमंत्री हैं कि उन्होंने घोटाला किया हो। वो सिर्फ अपनी बात कहते हैं और बेबाक आवाज़ उठती है ओवैसी साहब की। तो इसलिए जब वो कोई मंत्री नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कुछ नहीं, तो वो कहाँ से घोटाला करेंगे? और जब घोटाला नहीं किया तो वो क्यों जेल में जाएंगे? आप एक भी वीडियो ऐसी दिखा दो ओवैसी साहब की, असद ओवैसी साहब की, जो उन्होंने गलत कहा हो। मैं आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। से आपका किसकी तरफ इशारा है? जी, घोटाले की। देखिए, समाजवादी सरकार ने घोटाले किए हैं। उन्होंने लैपटॉप बांटे पिछली सरकार में 2012 में। लैपटॉप ना बांट के वो हमें नौकरियाँ अगर देते तो हम हर महीने लैपटॉप लेते। आज सही है नहीं, हम हर महीने, लेकिन उन्होंने इस तरह से कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ हमें ठगा है। और आरक्षण के नाम पर अब बात आती है, ये क्या बोलते हैं कि साहब हम आपको गठबंधन में नहीं लेंगे। क्यों नहीं ले रहे साहब हम गठबंधन में? यहाँ पर हम 20% हैं। जयंत चौधरी की जो पार्टी है 2% आरक्षण, 2% जाट है यहाँ पे, उन्हें वो उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम यहाँ पर 18-20% है, लेकिन हमें क्यों नहीं बना सकते साहब? इन्हें यह है कि ओवैसी साहब अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो इनकी यहाँ पर एक मजबूत क़यादत होगी। जब मजबूत क़यादत होगी तो ये अपने लोगों के लिए हक और इंसाफ की बात करेंगे। और अगर एक बार यहाँ पर 5 या 10 या 20 सीटें निकल गई तो उन्हें पता है कि ये सीटें फिर कम नहीं होंगी, बढ़ती रहेंगी, इसलिए वो हमें हिस्सेदारी नहीं देना चाहते।
इससे पहले भी छोटी छोटी पार्टियां जो है मुस्लिम पार्टियां यहाँ यूपी में बनी हैं, उनको जो है मुसलमानों ने नकार दिया है। तो क्या लगता है ओवैसी साहब दूसरी बार बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ये देखिए, अब तक जो हुआ था, सबसे पहले यहाँ पर नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी आई, पीस पार्टी आई, और एक पार्टी और भी पार्टी आई थी। उन्होंने लोगों ने यही सोचा कि यार बीजेपी की एजेंट है, हम अखिलेश यादव को वोट देंगे। हमारा मतलब जो है पहले जो पार्टी आती थी उन पे भी जो हाँ बीजेपी के भी टीम का एजेंट लगता रहा। हमने सोचा हमारे बाप दादाओं ने कि यार अखिलेश यादव हमारा कुछ मुस्तकबिल संवारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने हमें आज तक वोट लेने के नाम पर ठगा है, और हमारी विधायिका इस क्षेत्र में नहीं आती हैं। क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि उन्हें पता है ये मुस्लिम वोट है, ये जाएगा कहाँ। अब ओवैसी साहब यहाँ पर आ गए हैं तो उनके खेमे में खलबली मच गई है। उन्होंने सोचा कि अब देखिए यहाँ पर इलेक्शन के भी 8 महीने हैं, कि कहीं किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कोई भी विधायक अभी नहीं घूम रहा है। लेकिन यहाँ पर जब से हम निकले हैं, जब से हमारे प्रत्याशी जनाब शकील एडवोकेट साहब निकले हैं, तो उन्होंने भी निकलना शुरू हो गया कि ऐसा ना हो कि ये लोग हमारे वोट काट दें। सिस्टम है इनमें, जहाँ भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी लड़ रही है, इन लोगों ने, हमारी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जो हिला कर रख दिया है। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ़ है तो वो समाजवादी और बीएसपी को तकलीफ है, ना कि किसी और पार्टी को। जमीन पर निकलने की बात करी आपने, अखिलेश यादव जो है साइकिल लेकर निकले हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए अखिलेश यादव साइकिल लेकर निकले हैं, किसके लिए निकले हैं? आजम खां के लिए नहीं निकले हैं। वो क्या नाम उनका, जानीश मिश्रा, क्या उनके लिए निकले हैं। और पब्लिक उनके साथ क्यों हो गई? आपने देखा होगा वीडियो में, बोले साहब हम तो 200 रुपये लेकर निकले, 300 रुपये लेकर निकले। कुछ पब्लिक इस नादानी में रही कि ये जो धरना है, ये जो साइकिल यात्रा है, वो आजम खां के लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो हमारे सीधे साधे मुसलमान हैं, बेचारे नहीं समझे इस बात को। उन्होंने उठाई साइकिल और वो निकल दिए। तो अगर ये बात वो पब्लिक में साफ कर देते कि हम आजम खां के लिए नहीं निकलेंगे, तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल पब्लिक नहीं निकलती। अच्छा आप ये और बताइए कि ये जो साइकिल यात्रा निकली है, उसमें कितने % यादव थे? मुसलमानों के अलावा कितने % यादव थे? कोई मुझे बताए। कहीं नहीं थे भाई साहब। तो आपने कहाँ से आंकड़ा लगा लिया कि वहाँ नहीं थे या मुस्लिम? देखिए हम यहाँ पर 35 साल से 20 साल से समाजवादी की सरकार और 15 साल से बीएसपी की सरकार। हम भी सबसे पहले समाजवादी को वोट देते थे। तो हमारे लोग हैं, हमने उनसे पूछा, तो हमने उनसे कहा यार तुम MIM क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते? तो उन्होंने कहा यार MIM तो ज्वाइन कर लें, लेकिन यार थोड़ी हमारी चौधराहट का सवाल है, मूंछ नीचे हो जाएगी। अंदर से तो वो चाहते हैं कि हम MIM ज्वाइन करें, लेकिन उनके वो बाहर से जो उनके आकाओं का दबाव है, इसलिए वो नहीं छोड़ रहे हैं समाजवादी या बीएसपी। धीरे धीरे वोट वो जो है इंशाल्लाह MIM को ही देंगे। MIM को वोट क्यों दे युवा? MIM को वोट अपने हक और इंसाफ के लिए। देखिए MIM में ना तो कोई दलाली है, ना कोई घोटालेबाजी है। आपने एक वीडियो सुना होगा अकबर साहब का कि अगर कोई भी हमारी पार्टी में दलाली करने के लिए आ जाए, तो उन्होंने कहा कि कसम खुदा की उसके जो है ज़बान बाहर खींच लूँगा।